हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में जैसे लंपी स्किन डिजीज़ जो वायरल डिजीज़ है, यदि आपके पशु में हो जाए तो उसका रोकथाम कैसे करें, यानी होने से कैसे बचाएं और उसका उपचार कैसे करें। यदि आपके पशु को जब हो जाती है तो उसके बाद में आप अपने पशु को क्या खिलाएं पिलाएं, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊँगा। मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसकी रोकथाम भी बताइए, थोड़ा जो उपचार है, उपचार जो ट्रीटमेंट आता है उसके बारे में बताइए, थोड़ा बहुत किस तरह से किया जाता है और इसमें हो जाता है जब हमारे पशु को हो गई है तो इसके लिए हम हमारे पशु को क्या खिलाएं पिलाएं ताकि हमारा पशु जल्दी रिकवरी ले। तो इसके बारे में आज आपको सही और सटीक जानकारी के साथ बताया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। यदि पूरा देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि लंपी स्किन डिजीज़ है उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, किस तरह से आप देसी इलाज यदि आप अपने पशु का कर सकते हैं। यदि आपके पशु में हो जाए, यदि आपके पास पशु चिकित्सक नहीं उपलब्ध होता तो यदि पशु चिकित्सक हैं जो वेटरनरियन हैं वो किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनकी सुविधा के तौर पर भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी मेरे चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो बनाई गई है, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। वैक्सीनेशन वो भी इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रोकथाम। यदि आपके पशु में आपने देखा होगा कि आप लंपी स्किन डिजीज़ जो वायरल डिजीज़ होती है इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, अच्छी तरह से जितने भी जो पशुपालक है वेटरनरियन है वह अच्छी तरह से जान चुके होंगे, जो मेरी वीडियो देख चुके हैं उन्हें पता है कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन यदि आप अपने पशु को यदि इस बीमारी से होने से यदि बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पशु आपके स्वस्थ हैं उन्हें आप कैसे बचाएं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पशुओं को जहाँ पर भी रखते हैं वहाँ पर अब साफ सफाई की ज़रूर रखें और जहाँ पर जो मक्खी है मच्छर है उससे आप अपने पशुओं को बचाएं। कीटनाशक जो दवाइयाँ आती हैं उनका इस्तेमाल करें। यदि आपके पशु में मक्खी मच्छर बैठती हैं, साइपरमेथ्रिन, डेटामेथ्रिन, इस तरह की जो है उस तरह का स्प्रे आपकी जो गाय है या भैंस है उसके शरीर के ऊपर करें ताकि मक्खियाँ मच्छर न बैठें, क्योंकि ये बीमारी मक्खी मच्छरों से दूषित खाने पीने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाती है। तो इससे आप रखें। और यदि ये नहीं है तो नीम की जो पत्तियां हैं वो जलाएं ताकि मक्खियाँ मच्छर आपके पशुओं के पास ना आएँ। रही बात एक जो मेन पॉइंट है वह है कि आप अपने पशुओं के पास नया कोई पशु है वह नहीं आने दें। आप अपने पशुओं को बांध करके रखें। कहीं पर भी आप चारागाह में चराने के लिए आप अपने पशुओं को न छोड़ें। अब जहाँ पर भी आप अपने पशु को रख रहे हैं वहाँ पर ही रखें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नहीं आप नए पशु लाएं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशु लाना और देना अब आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यदि आप नए पशु लेके आते हैं तो रास्ते में ही आपका पशु इन्फेक्टेड हो सकता है इस वायरल डिजीज़ से। तो आप इस जो वायरल डिजीज़ का जो प्रकोप बढ़ जाएगा उसके बाद में आप अपने जो पशु हैं वो लेकर के आएँ। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात यदि आप अपने पशुओं को जहाँ पर भी यदि रखते हैं वहाँ के यदि आपके पशु में अन्य पशु से जो यदि हो जाता है, यदि सपोज़ करो यदि आपके आस पड़ोस में यदि कोई पशु लंपी स्किन डिजीज़ से है तो उन पशुओं से दूरी बना करके रखें। यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो आप आते ही आप अपने पशु के पास न जाएं। आप अच्छी तरह से नहाएं, हाथ और जो साबुन है उससे अच्छी तरह से साफ करें। इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरह से फैलती है। रोकथाम तो यही है यदि आप अपने पशुओं का। रही बात इसकी वैक्सीनेशन होती है, टीकाकरण होता है, जो टीकाकरण का अभी अभियान चला नहीं है, बनी भी नहीं है वैक्सीनेशन इसकी वैक्सीन। और रही बात अब जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो बकरियों की जो गोट पॉक्स, बकरियों की चेचक की जो वैक्सीन आती है गोट पॉक्स, वह वैक्सीन लगाई जा रही है, उससे कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। लेकिन यदि गोट पॉक्स जो एरियो में लगी हुई है वहाँ पर भी इस डिजीज़ का प्रकोप हो चुका है, तो यदि आप थोड़ी बहुत यदि आप अपने पशु को वायरल डिजीज़ से बचाना चाहते हैं तो गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है वह आप अपने पशु की करवा सकते हैं। हालांकि इस बीमारी की कोई वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये तो है इसका रोकथाम। जहाँ तक हो सकता है आप अपने पशु को अच्छा आहार दें, सही तरीके से खिलाएं पिलाएं, स्वच्छ पानी पिलाएं, सड़ा गला कुछ आप अपने पशुओं को न दें। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये तो है। रही बात जो उपचार, यदि आप अपने पशुओं में जब ये हो जाती है तो इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए। देखो, उपचार ये है, इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कौन से। रही बात इसमें एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं और आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। रही बात इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन युक्त इंजेक्शन है उन इंजेक्शनों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके पशु की स्टेज आपको लग रहा है कि इस पशु में
हार्मोन युक्त इंजेक्शन लगाना है कोर्टिकोस्टेरॉइड, उन पशु में हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाएं, वरना नॉन कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का ही प्रयोग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन का आप जरूर इनमें प्रयोग करें। जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कौन से इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में कराना चाहिए, यदि इसके अंतर्गत मैं जो इंजेक्शन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सी वीडियो बनी हुई है, या आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगाने चाहिए। उपचार तो ये है आपके। और रही बात यदि आपके पशु में जहाँ पर भी जो गांठें हो जाती हैं वहाँ पर आप अपने पशुओं को पोटेशियम परमंगनेट जो लाल दवा है उससे भी आप अपने पशुओं को अच्छी तरह से साफ करें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब रही बात यदि आपके पशु को जब हो जाती है, यानी जब यदि आपके पशु को हो गई लंपी स्किन डिजीज़, तो इसके लिए आप अपने पशु को क्या खिलाएं क्या पिलाएं। तो देखो एक और बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने पशु को जब ये हो जाती है तो आप अपने पशु को अच्छा आहार दें, मिनरल मिक्सर दें। अब बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हम हमारे पशुओं को ये लंपी स्किन डिजीज़ और हरा चारा दे सकते हैं क्या? आराम से दे सकते हैं। आप अपने पशुओं को हरा चारा खिलाएं। हरे चारे में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, फाइबर होते हैं जो कि आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आप अपने पशुओं को दें ताकि आपके पशुओं में अच्छी इम्यूनिटी बढ़े और आपका पशु जल्दी रिकवरी ले। इसके लिए आप अपने पशुओं को मल्टीविटामिन्स, बायोटिन्स, विटामिन ए डी, इस तरह के जो विटामिन्स आती हैं, लिक्विड आते हैं, उन लिक्विडों का आप प्रयोग करें। जिस तरह से बायोटिन वाले लिक्विड है, कोई भी एड्र स्ट्रॉन्ग एच है, एड्र एच है, मल्टी स्टार है, ये इस तरह के जो आते हैं, किसी भी कंपनी को, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, वह आप अपने पशुओं को दें। इससे क्या होता है कि आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ती है तो आपके पशुओं में जो रोग हो रहा है वो जल्दी आपके पशुओं में रिकवरी लेने का काम करता है। साथ साथ अच्छा मिनरल मिक्सर दें। मिनरल मिक्सर पाउडर भी आप अपने पशुओं को खिलाएं। यदि आप जहाँ तक हो सकता है, यदि खा भी नहीं रहे तो भी आप अपने पशुओं को कैसे भी कैसे करके आप उस पशु को खिलाएं, क्योंकि मिनरल्स में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स होती हैं जो कि आपके पशु में रिकवरी लेने का अच्छा काम करती हैं। यदि आप अपने पशुओं को लंपी, रही बात जो लंपी स्किन डिजीज़ यदि आपके पशु में हो जाती है तो आपको इतना घबराना नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि यदि आप सही तरीके से यदि आप उसको खाना पीना देंगे, रख रखाव रखेंगे तो आप अपने पशु को मरने से बचा सकते हैं। जो आप बहुत इस तरह की हवा चल चुकी है कि इससे बहुत ज़्यादा डेथ होती है, इतनी नहीं है कि आप सोच रहे हैं। यदि आप सही रख रखाव रखेंगे, सही ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं को करवाएंगे, और रही बात इसको रिकवरी लेने में समय लगता है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में, 10 से 15 दिन आपके पशु में इसमें समय ज़रूर लगता है, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। और कोई भी यदि वायरल डिजीज़ हो जाती है वैसे उसका, और एक और बताऊं, वैसे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये ट्रीटमेंट है वह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जिस तरह का यदि आपके पशु में सिम्टम्स दिख रहे हैं उसी के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी के आधार पर इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसके आधार पर ये कंट्रोल हो जाता है। रही बात जो मैंने जो इंजेक्शन मेरी वीडियो में बताएं वह लगभग जो हमने यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ देखी है उनको कंट्रोल करने का काम किया है। तो आप अपने पशु में वो पशु चिकित्सक के द्वारा वो इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में लगवा सकते हैं यदि आपके पशु में जल्दी रिकवरी लेना है। अब देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी आपको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में दी है। रही बात जो यदि आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा आपको डरा रहा है तो इससे आप डरे नहीं, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जितने भी जो पशुपालक हैं धैर्य रख करके यदि आप अपने पशुओं को अच्छा खिलाएंगे, पिलाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, दवाइयाँ देंगे तो आप अपने पशुओं को रिकवरी ले सकते हैं। हालांकि खर्चा ज़रूर है इसके अंतर्गत जब भी हो जाती है, क्योंकि ये जो महंगा थोड़ा ट्रीटमेंट आता है इसका, क्योंकि कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई आती है वो महंगी आती है, तो आप दे सकते हैं यदि रिकवरी लेना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी स्टूडेंट, उनको साथ आप जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि मेरी वीडियो सही और सटीक जानकारी के साथ आपको दी जाती है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।